ये है एनडीटीवी और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। बचपन से ही हम जानते थे एक दूसरे को, तो कभी कभी छुट्टियों में आना तो जसवीर से मिलना, तो उसके बाद हम भागकर हाई कोर्ट में चंडीगढ़ शादी कर लेंगे। जब मैरिज हो गई उसके बाद पेरेंट मेरे घर वालों ने कह दिया कि हमें कोई इतराज़ नहीं है, अच्छा है, ठीक है, अब खुश रहें अपने घर। गीता के नसीब में थी सिर्फ 2 महीने की खुशियां। दुल्हन बनी ही थी कि उसको विधवा बना दिया गया, क्योंकि जहां खेला के राजपूतों के लिए उसकी शादी इज्जत का सवाल बन गई। ये है होशियारपुर के पास जहां खिला गांव। हमको यहाँ एक बहुत दर्दनाक स्टोरी लेके आई है। स्टोरी मोहब्बत की थी। एक राजपूत लड़की गीता का प्यार हुआ एक जट सिख लड़के जसवीर के साथ, और नतीजा ये हुआ कि गांव के राजपूतों ने जसवीर को मार डाला और उसकी बाएं काट के इस आंगन में, जो उसके बुआ का आंगन है, यहाँ लाकर फेंक दिया। 3 कातिल अरेस्ट हो चुके हैं, एक अभी तक फरार है। गांव में तनाव बना हुआ है और ये जो घर की औरतें रह गई हैं बाहर तक नहीं निकल सकती हैं बिना गनमैन के। न्याय की उम्मीद में अभी तक बैठी हुई हैं। इनकी पूरी जिंदगी रुकी हुई है जब तक न्याय ना मिले। अच्छी तरह वाकिफ थे, उनके दोस्तों की तरह रहना, कोई ऐसी बात नहीं थी। जिन लोगों ने मारा जसवीर को फोन करते रहे कि हाँ तूने अच्छा नहीं किया, ऐसे ऐसे तू लड़की को भगा कर उसके अपने दोस्त थे। हाँ, तो वो भगा कर ले आए हो, ये अच्छी बात नहीं है। तो उन्होंने कहा कि मैं लड़की की रजामंदी से लाया हूँ, ऐसे कोई किसी को उठाकर थोड़ी ना लाता है। अगर उसकी मर्जी थी, उसने मुझसे शादी की, ऐसी ऐसी बातें हुई, तो कभी धमकियां देना, अब तुम गांव में आकर बताओ, तुम्हें मजा चखाएंगे, तुमने राजपूतों की लड़की से शादी की। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पर आ गए, उसके 4 दिन हुए थे। 4 दिन पहले ही इन लोगों ने मेरे पति को शहर में घेरा, जिप्सी लेकर गए। पहले से ढूंढ रहे थे, जब से शादी हो गई उसके बाद से ढूंढ रहे थे ये जसवीर और मुझे कि जहाँ मिलेंगे इनको मार डालेंगे। कौन लोग थे ये मतलब कि कोई मेरे रिश्तेदार नहीं, वैसे बरादरी के तौर पर मेरे गाँव के, इसी गाँव के हैं। तो कोई नाम कौन थे कि उम्र कितनी? हाँ, प्रभात सिंह पप्पी, तो सुभाष, ये गिरफ्तार हैं? गिरफ्तार हैं सुभाष सिंह, दलजीत सिंह और नरेश कुमार। अच्छा। तो जो पप्पी है उसे नहीं अभी तक पकड़ा। हाँ। तो वो फरार है अभी। तो यही 4 लोग धमकाते थे और नहीं थे कोई कि और भी थे? यहाँ का एक है ना राजपूत डीएसपी, सरपंच जो है वो भी साथ में है, मतलब कि इनके कहने पर उन्होंने कत्ल कर दिया है। तो इन लोगों की साजिश थी, तो साजिश ऊपर सरपंच तक जाती थी? हाँ, अच्छा। तो सरपंच से भी बात हुई मेरे पति की भी, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे ये लोग मुझे धमकियां देते हैं। तो उन्होंने, मेरे पति ने सरपंच को फोन किया था, सरपंच ने कहा कि हाँ तूने ये अच्छा नहीं किया। उन्होंने भी ऐसे बोला कि हाँ अब तू गांव में नहीं आ सकता, तूने अच्छा नहीं किया, लड़की वापस कर दे। तो उन्होंने कहा भाई मैं कैसे लड़की को वापस कर दूं, ये हमने शादी की है, कोई ऐसी बात थोड़ी ना। तो बस इन लोगों की साजिश के तहत उन्होंने मेरे पति का कत्ल कर दिया। कहाँ पे? फिर कहाँ, गांव में ही किया? हाँ जी, गांव में बस स्टॉप है ना, हाँ, जहाँ से आप आए हो, अच्छा, वहीं पर। क्या गोली मारी, कैसे कत्ल किया? नहीं, मतलब हथियारों के साथ, उनके पास तो तलवारें थी, दातर थे। तो 4 व्यक्ति थे, मैं और मेरी सास और आप थे? हाँ जी, वहाँ पे थे, आप मौजूद थे? हाँ जी, हाँ। तो ये भी थे, मेरी सास, मेरे जेठ जी, हम चारों जा रहे थे। तो मेरे पति ऐसे, हम लोग जा रहे थे, बातें करते, हंसते हुए बातें करते जा रहे थे। तो उनमें से जो प्रभात सिंह है पप्पी, उन्होंने मेरे पति को बुलाया, तो हाथ मिलाया उससे। उसने बोला कि मैंने तुम्हारे से कोई बात करनी है। तो मेरे पति ने कहा कि अभी मैं शादी में जा रहा हूँ, वो बात करनी है शाम को कर लेना। हाँ। भी अभी मुझे जाने दो, शाम को आके मैं आपसे लोगों से बात कर लूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं कि अभी तुमसे बात करनी है। तो हम लोगों ने भी कहा कि भी अगर वो बोल रहे हैं कि शाम को बात करनी है तो आप शाम को कर लेना, तो अब जाने दो, उनको जाना जरूरी तो नहीं है। तो इतने में उन्होंने क्या किया कि ऐसे शॉल के साथ
बुक लगाई हुई थी, तो उन्होंने जब वो ऐसे शॉल उठाया तो उनके पास हथियार थे। ये देख के हम लोग घबरा गए कि अब लड़ाई झगड़ा, तो वो मारने लगे उनको। हमने बोला भी ऐसे धक्के धुक्के मारे, पहले भी झगड़ा मत करो, भी जो भी बात होगी बाद में कर लेना। जब ये उन्होंने वो नहीं माने तो उनमें से जो दलजीत है उसने बोला कि इसको राजपूतों की लड़की से शादी करने का मजा चखाते हैं। तो जैसे ही उन चारों ने आकर मेरे पति को मारना शुरू कर दिया, बस उसके बाद नहीं ऐसे जैसे ना हथियारों की बारिश ही होगी, जो कि हम लोग आगे पीछे भागे कि कोई इस झगड़े को, इस लड़ाई को रोको। तो सभी अपनी अपनी दुकानें बंद करके भागने लगे वहां से। तो अब जब हम लोग चला रहे थे, मेरी सास जी सब देखकर, तो मेरी सासू जी मदद किसी ने की? नहीं, किसी ने नहीं, सभी भाग गए वहां। तो ऐसे होगा जैसे कोई दुकान खुली नहीं थी, वहां कोई आया नहीं था। जसवीर की बुआ जो खुद विधवा बनी 84 के दंगों में, घर पे थी जब हत्यारों ने जसवीर की बाएं लाकर उनके आंगन में फेंकी। अंग काट के इथे सुटिया ते तुसी ओथे खलोते सी। अंग काट कर इधर फेंके थे। जब वो चले गए तब मैं उसकी बाजुएं उठाकर उधर गई। जाकर मैंने देखा तो उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट थी, पर वो सांसें छोड़ चुका था। दो लोगों ने मिलकर उसके पैरों के टुकड़े किए। कुछ देर तक उसमें जान थी, पर थोड़ी देर बाद उसने दम तोड़ दिया। फिर बस जल्दी मरिया। गीता देवी ने ठान ली है कि वो इंसाफ लेकर ही रहेंगी। अब यही कोशिश है कि हाँ उनको फांसी मिले, जैसा उन्होंने किया है। एक आदमी को मार के उसका अंग काटकर घर वालों के सामने फेंकना, औरतों के सामने फेंकना, ये तो कोई बहादुरी का काम तो नहीं है। अब देखा जाए तो मैं क्या करूंगी, अपने घर वालों को छोड़ के मैं आई थी, हाँ कि जसवीर के सामने मेरा भविष्य अच्छा होगा, हम लोग बहुत कुछ करेंगे, पढ़ी लिखी हूँ, कुछ ना कुछ करूंगी। तो लेकिन इन लोगों ने तो सब कुछ शुरू होने से पहले ही खत्म कर दिया। तब यही ठाना है कि हाँ जब तक सांस है तब तक तो लड़ाई लड़ूंगी और इन लोगों को सजा दिलवा कर ही दम लूंगी। इसमें जब भले मेरी जान चली जाए मुझे कोई परवाह नहीं, क्योंकि अब जीने का भी कोई फायदा तो है नहीं। अब जो मेरी जिंदगी के साथ हुआ वो तो मुझे ही एहसास है इस बात का। लेकिन इंसाफ तो दूर की बात, इन बंदूकधारी पुलिस वालों के दिन रात पहरे के बावजूद जसवीर के परिवार को अभी भी धमकाया, डराया जा रहा है और पूरा परिवार तकरीबन कैद में अपना जीवन गुजार रहा है। गांव में तनाव और दुश्मनी का माहौल इतना कि हमसे लोग बात करने को तैयार नहीं। नागेंद्र राणा इस गांव के बड़े हैं, लेकिन हम जब उनको मिलने गए तो ये हुआ। असी एनडीटीवी तो आए हैं। हाँ जी दसो। हाँ जी, असी प्रोग्राम कर रहे हैं। ये जो कत्ल होया सी ना, ऐसे नहीं कोई कत्ल होया, उधर होया था। हाँ नहीं, पर सरपंच के घर हमसे पहले मिसेस राणा पहुंच गई थी। ठीक है। हाँ जी नमस्कार, आप हैं जी सरपंच? हाँ जी, हाँ जी, मैं गांव के बारे में जरा पता करना है। हाँ, कहीं बैठ के कि कितने घर हैं, कौन कौन है, इस तरह की बातें करनी है। ये ना वो आए शिकायत करने के हमारे घर चले गए मूवी बनाने। कौन? गब्बर इधर आयो जरा। इनको करके आप गए ना। हाँ, अपना कैमरा पहले बंद करो। एक मिनट जी, हमारे घर क्यों जबरदस्ती बड़े आप पर जाकर? हम अंदर आए हैं, आप हमारा घर में बैठा, तुम अंदर क्यों आए हमारे कमरे में? हमने किया क्या? हम आपने मूवी बनाई हमारे घर की? हमने कोई मूवी नहीं बनाई आपके घर की। हम अंदर नहीं, सुनिए, खबरदार जो इस तरह की धमकी मुझे दे रही है, ये क्राइम है जो आप कर रहे हैं। साडे घर कोई गल नहीं, बात नहीं। साडे घर क्यों जबरदस्ती अंदर? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ पति ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। मेरे पति तो सर्विस करते हैं, वो घर पर कहाँ है? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਸੀਗੇ। कोई नहीं, बैठो आ हाँ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲकुल ਹੀ ਐਂ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ कैमरा थे, मैं कैमरा तोड़ांगी। जहां खेला के राजपूत अब इस बात को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जसवीर एक बदमाश था, इसलिए मारा गया, इसलिए नहीं कि उसने राजपूत लड़की से शादी की। जो राजपूत जट की बात है वो नहीं है, मैं खुद बोलती हूँ कि हम लिंक जो हमारा जट्टों से जुड़ा हुआ है। ये जो बताते हैं ना कि वहां जाके दिखाओ, टीवी में दिखाओ कि ये सभी लड़ाई राजपूत उसके साथ शादी कर ली,
तब ये बिल्कुल नहीं है, मैं कहती हूँ। तो ये परिवार झूठ बोल रहा है? नहीं, राजपूत जट की नहीं है। ये बोल रहे हैं कि जब से बेचारा लड़का वापस आया था यहाँ इस गांव में, हाँ जी। तो इसको धमकाया जा रहा था रोज, हाँ जी, कि हम खत्म कर देंगे तुमने, क्योंकि राजपूत की लड़की ले ली है। नहीं, ऐसे नहीं, राजपूत की लड़की ले ली, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, क्योंकि मैं खुद बताती हूँ, हमारे लिंक ही जट्टों के साथ हैं। हमारे जो मेरे हस्बैंड के जितने भी दोस्त हैं, मेरे बच्चों के जितने भी दोस्त हैं, सब जट हैं। आपकी कोई बेटियां हैं? एक बेटी है, कॉलेज गई है फाइनल में। उसकी शादी आप जट से कराएंगे? है जी, लड़के भी करा सकते हैं। हमारा जितने भी इसके लड़की के मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं ना अमेरिका में, मेरा लड़का भी बड़ा अमेरिका में गया हुआ है, सभी जो हेल्प कर रहे हैं जट कर रहे हैं उसकी, जितने भी दोस्त हैं। पर शादी कराएंगे आप? नौबत बड़े करा देंगे। वो बच्चे करवा। अच्छा, तो ये जो वैसे नहीं है, जसवीर के जो परिवार वाले हैं, उनसे हमारा लिंक था। हाँ, हमारा प्यार था। पर वो गलत काम भी करता था जसवीर। क्या गलत काम? कोई भी लड़ाई फसाद होता था गांव में, मैं खुद बता दूं, 1 बजे तक वो ना जाकर वहां से पकड़ कर लाते थे, थाने से छुड़ाकर, पूरे थाने से पता कर लो कि कौन छुड़वाने आता था। सरपंच ही छुड़ाने, मेरा हस्बैंड जाता था। चब्बियाल से भी जाकर छुड़ा कर ले आए रात के 1 बजे तक। पुलिस वाले जो भी चोरी होती इसको पकड़ कर ले जाते थे। फिर यही रात को हमारी रिस्पेक्ट करता था, हम क्यों कहें, पकड़ करता था रात को, ले भाजी चलो। पर जो हुआ है वो आपकी गलत हुआ, हम तो कहते हैं दुख बहुत हुआ। इनके लड़कों ने कर, लेकिन सच्चाई सामने आ ही जाती है। तो आपको क्यों पकड़ा? मेरा भी लड़का साथ में है ना। अच्छा, मेरा बच्चा भी साथ में है। हाँ, आपका कौन सा लड़का है आपका? नरेश कुमार। नरेश कुमार। हाँ। और वो अभी अंदर है? हाँ, अभी जेल में है। जेल में 3 महीने हो गए। 3 महीने हुए ना। आपके बेटे को अगर किसी ने मार दिया होता तो दुख तो मुझे भी इतना नहीं, और गांव में कोई किसी को दुख ही ना हो, तो आपको कैसा लगता? गाल जो मैडम लोहड़ी के देना दिवाली के दूसरे जो गाल निकाल कर गया ना, वो गाल सुनी नहीं जाती थी। किसको गाल निकाल दी है? राजपूतों को। राजपूतों को? हाँ, 20 गुंडे से साफ उसमें नंगिया करपाना और डांट। क्या बोला राजपूतों को? मैं तो पट्टे काट रहा था, मैं तो अपने पशुओं के लिए बढ़ के। आपको कैसे मालूम है कि वो गाली जो हमारी जमीन है ना इधर? अच्छा, नहीं, आप बताइए कि गाली क्या दी थी और आपको मालूम कैसे पड़ा अगर आप पट्टे काट रहे थे? वो मेरे पास से नंगे गुजरे मोटरसाइकिलों पर, आलू साथ था। हाँ। तो 3 बंदे और थे गांव के। कौन थे वो? एक ना निक्कू। हाँ। एक उसका नाम गांडू बोलते हैं उनका। और सब जट थे? नहीं। हाँ। वाल्मीकियों का, तरखानों का। तो जो बाहरले लड़के थे हम उनको नहीं जानते भी कौन थे कौन नहीं है। अच्छा। हाँ। और वो गाली क्या दे रहे थे राजपूतों को? वही राजपूतों को भी 2 लड़की ले आए, 2 और ले आएंगे, ये गाली दी थी उन्होंने। तो जैसे आपने देखा, सरपंच के घर हम पहुंचे और वहाँ पे लड़ाई तकरीबन होना शुरू हो गई। और अजीब बात इस गांव में हमको ये लगी कि किसी को इस लड़के के मरने का दुख नहीं है। इतनी बेरहमी से उसका कत्ल हुआ, लेकिन किसी के दिल में दुख नहीं है। वो कहते हैं कि दुख इसलिए नहीं है क्योंकि वो क्रिमिनल था, कि उसके गुनाहगार था, लेकिन फिर भी अजीब सा हमको लगा कि किसी के दिल में दुख नहीं है। और दूसरी बात जो अजीब लगी कि ये जो राणा साहब जो यहाँ के गांव के बुजुर्ग हैं, उनकी बीवी ने हमको कैमरा तोड़ने की धमकी दी। इतना गुस्सा खुद ही सोच लें कि क्यों होगा किसी को। इंडियानामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। एक बेहतर कल चाहते हैं हम, इसलिए सच दिखाते हैं हम। जुबान पे सच, दिल में इंडिया। NDTV इंडिया, खबर वही जो सच दिखाए। So in conclusion, I'd like to thank you. Excuse me? Yes. Looking at your annual report, page 16, can you explain the implications of floating your long-term debt in a potentially inflationary economy? When we created a revaluation, we created a smarter kind of investor. यारों का यार हो तो जन्मे दोस्ती बैकपाइपर, यारों का यार, कैसेट्स एंड CDs। सेंचुरी प्लाई का नया GLP फॉर्मूला प्लाई के कण कण को घुन और दीमक से बचाए और अंदर से सुरक्षित बनाए। सेंचुरी प्लाईवुड चले सालों साल। इस उम्र में भी मेरे सारे के सारे दांत सुरक्षित हैं। दांतों का डॉक्टर सिर्फ 5 रुपए में।
बेस टर्मिनल मेंटेनेंस फ्री कार बैटरी हर हाल में साथ। बेस टर्मिनल बैटरीज बाय पैनासोनिक, बी ड्रिवन बाय टेक्नोलॉजी। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। लुका छिपी खेलते कहाँ छिप गए वो दिन, छोटी छोटी खुशियों के 1000 पल छिन। दिल में जो आए वो करना फिर से सिखा दो, वो बचपन वाली खुशी लौटा दो। एक कट्टी में रुला दो और पक्की से मुस्का दो, वो बचपन वाली खुशी लौटा दो। SBI लाइफ की इंश्योरेंस पॉलिसीज, वही निश्चिंता एक बार फिर। Montex Mercury Gel Pen. Montex Mercury Gel Pen. नया Montex Mercury with double impact cap. Impact भी double. Attention भी double. फिल्म में हर कोई हीरो लगता है, लेकिन मैं जरा सा ओल्ड फैशन हूँ। आई फील स्मार्ट दिखने के लिए एक स्मार्ट सूट होना जरूरी है, जैसे वीर एंड टेलर। क्यों आपके सिर्फ बेटों के नाम आ रहे हैं इसमें? नाम फिर इन्होंने दिए हैं, जैसे अभी आप आए हैं। हाँ। नाम इन्होंने दिए हैं। हाँ। उनकारी हुई है। उनकारी के बीच में किसी भी आदमी ने नहीं बोला, सिवाय के उनके। तो मतलब गांव के किसी और आदमी ने नहीं बोला कि उन्होंने किया है? नहीं, हाँ, अगर उन्होंने देखा होता, ठीक है ना, तो बोलते ना। हाँ। जब नहीं देखा, आपने नहीं देखा है। हाँ। तो आप वो तो कह रहे हैं कि आपका बोलबाला है, दबाव है, इसलिए क्योंकि आप मैं एक फौजी आदमी हूँ जी, ठीक है ना। और कोई मैं लैंडलॉर्ड आदमी नहीं हूँ, और बोलबाला कोई नहीं है। हाँ। किसी बात का होता है ना। खास आप ही के बेटों को क्यों चुना उन्होंने? उनकी क्या जरूरत है? सिर्फ आप शायद बेटे, मुझे ठीक है नहीं, मैं बेटे लगे हैं, लेकिन इन्होंने कोई पैसे पूसे भी देने थे, जैसे आपसे मैंने पहले लिए हुए हैं। हाँ। या कुछ उनका, लेकिन हमारा तो इनके लड़कियों के साथ, और जो मतलब नहीं, पैसे पूसों की बात जरा समझाएं, क्या बात है पैसों पूसों? पैसों का मुझे नहीं मालूम, लड़के रहते हैं अलग अलग। अच्छा, तो आपको आप कह रहे हैं कि वो लड़कों में लड़ाई थी? लड़कों में कोई लड़ाई नहीं थी, तो किसी चीज की भी। आपका जो चौथा बेटा है वो किधर है, जो फरार है? फरार है, जब वो है मतलब इस चीज में ही नहीं है। तो फिर वो किधर भगा हुआ है? कहते हैं रोज रात को आता है। कौन कहता है? चलो मेरे साथ, मैं चलता हूँ आपके साथ, चलो। तो आपने कौन कहता है? मैं क्यों आपको बताऊं? आप पता करें। नहीं चलो, आप खुद पता करें, ये आपका गांव है। जो कहता है वो पकड़े, जो कहता है वो पकड़े। तो किधर है आपका बेटा? हमें क्या मालूम? क्या अच्छा, अपने काम कर दे। पूरे गांव में खौफ का माहौल, और मजे की बात ये कि इसी गांव में एक पुलिस ट्रेनिंग स्कूल है। डीएसपी के डीएसपी ना दसो फिर। नगेंद्र सिंह राणा। नगेंद्र सिंह राणा होशियारपुर में है? नहीं, वो तो मतलब कि जिन्होंने यहीं पे रहते हैं। हाँ जी, मतलब कि जो इस साजिश में थे। हाँ जी, जिन्होंने काम करवाया, मतलब हाँ। तो उनको गिरफ्तार किया गया है कि नहीं? नहीं, तो उनका नाम ही नहीं लिखा है FIR में, हमने लिखवाया था। किसी ने कुछ नहीं देखा? हम लेट ही आए थे, हम पहले क्या हो गया, जैसे 12 सब लेट आए थे। हाँ, एडिटम कोई नहीं था मैडम। डर के मारे? हाँ, आप लोग डर के मारे नहीं बोल रहे हो? हाँ, गरीब आदमी है, सब डर दे, कोई तगड़ा तो है ही नहीं आदमी थी। तो तकड़िया को डर रहे हो? मरा डरना है चंगा है, आजकल जमाना केड़ा, आजकल बच्चे मरी औखे पल रहे, पैसा लाना तो बहुत औखी गल है ना। अब नहीं पता नहीं, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ और क्यों हुआ? कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं सुना, कुछ नहीं। आप किसी से डर रहे हो क्या? ना डर की। हमने कम से कम 50 लोगों से बात करी है, क्या उसने सभी ने भाग गए थे? एक आदमी नहीं था कि आप इतने डरे हुए हो? नहीं, डरने की तो बात नहीं है। डरने की बात लगती तो है, क्योंकि एक आदमी हमको नहीं मिला जो यहाँ पे था उस दिन। ये कैसे हो सकता है? नहीं, उस दिन तो मंडी से आए ना देखो। क्योंकि मजबूती से वो बढ़ाते हैं कदम,
बच्चों की हिम्मत ही उनका जज्बा है। क्या खुशबू आ रही है। और भारत उनकी उम्मीद। तुम पर है सबकी निगाहें, हिम्मत दे लाखों दुआएं अटकी हैं, तुम में ही सांसें भारत की। इन बहादुरों को हमारा सलाम। चलिए जैसलमेर रानी मुखर्जी के साथ। मतलब मैं तो भी सोचूं कि एक फौजी को ही मैं शादी कर लूं। उन्हें बताएं, एक एक जवान हमारी जान। जय जवान, शुक्रवार 5 मार्च रात 9:30 बजे सिर्फ एनडीटीवी इंडिया पर। हेलो सर, टर्बोजेट या डीजल? टर्बोजेट। Turbojet Diesel. Unleash the beast within. आज हम सर्विस टैक्स से वाकिफ होंगे। मैंने तो इनपुट सर्विसेज जैसे कि वीडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी पर पहले से टैक्स भर दिया है, फिर दोबारा क्यों? उसका आप क्रेडिट ले सकते हैं। लेकिन दीप्ति जी, हमसे सर्विस टैक्स लेकर सरकार करेगी क्या? इसे सरकार देश की सुरक्षा, एजुकेशन, हेल्थ सर्विसेज आदि डेवलपमेंट्स के लिए यूज करती है। ये टैक्स वाकई सिंपल है। देश की उन्नति में हाथ बटाएं, अपने कस्टमर से सर्विस टैक्स लेकर जमा कराएं। अधिक जानकारी के लिए लोकल सेंट्रल एक्साइज ऑफिस से संपर्क करें। जेट इको बनियान IIT कानपुर द्वारा प्रमाणित। मैं पहनता हूँ जेट, अब बेचूंगा भी ओनली जेट। हाँ, बनियान बोले तो जेट इको बनियान। विश्वास एक्स्ट्रा MMR वाला ऑल आउट लिक्विड मच्छरों का यमराज। Don't ride, just glide. जब तक मीरा जी मेरे केबिन में है, अंदर कोई ना। मेरी बीवी मेरे हाथ से निकलती जा रही है तो What a beautiful smile. अपनी बीवी की बिल्कुल परवाह नहीं करते तुम। दफ्तर में एक पराया मर्द है, बार बार तुम्हारा हाथ पकड़ने की कोशिश करता है। अगर तुम मीरा जी के साथ फ्लर्टिंग करना नहीं बंद करोगे। We make your business our business. Weeknights at 7 on NDTV 24/7. इंडिया नामा प्रायोजक GLP वाला सेंचुरी प्लाई, अंदर से सुरक्षित। होशियारपुर के सदर थाने में खौफ तनाव की कोई खबर नहीं है। ऐसे जो साहब, हम आज सुबह सारा दिन जहां खेला गांव में थे और हमको ऐसा लगा कि हालांकि आपने परिवार को प्रोटेक्शन दे रखी है, वो हमने खुद देखा है, लेकिन एक भी हमको गवाह नहीं मिला जहां पे हत्या हुई थी। तो ये केस का क्या होगा? क्या न्याय मिल सकती है? डेफिनेटली मिलेगी, न्याय पूरी मिलेगी। जो 3 लोगों को हमने पकड़ा है, गीता देवी की स्टेटमेंट पे जो केस रजिस्टर किया है, उनको पकड़ के जेल भेज दिया है। चौथे के बारे में जो इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच के SP साहब कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और गांव में उनको सिक्योरिटी तो दे रखी है, इंसाफ तो डेफिनेटली कोर्ट से मिलेगा ही मिलेगा। कैसे मिलेगा? कोई गवाह ही नहीं है। गवाह उनके हैं, गवाह हैं, गवाह मदर हैं, उनके मदर हैं और गीता देवी हैं। गीता देवी तो स्टेटमेंट है ना उनकी, हाँ। कंप्लेनेंट है वो। अच्छा, तो सिर्फ एक गवाह पे इनको पकड़ा जा सकता है? नहीं, 2 गवाह हैं, दूसरे भी उनके ही रिलेटिव हैं। लेकिन उनको धमकाया जा रहा है रोज। जो वहाँ के बड़े लोग हैं, हमारे को भी धमकाया गया, हमको धमकी आई कि हम कैमरा तोड़ देंगे, हमारे पास वो शॉट है। तो ये कैसे लोग हैं जो इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? ये डर का जो माहौल है ये लोग पैदा कर रहे हैं, आप उनका क्यों नहीं कुछ कर सकते? मैम, हमारे पास गीता देवी को हमने SSP साहब की तरफ से जो निर्देश है, हमारे अपने मोबाइल नंबर, अपने सीनियर ऑफिसर्स के मोबाइल नंबर दे रखे हैं, वो हमारे साथ बिल्कुल इन टच है। अभी तक ऐसी कोई भी कंप्लेंट गीता देवी ने हमको नहीं की कि कोई भी थ्रेट उनको कर रहा है, एक भी नहीं।
दिल्ली में हम मिले बृंदा करत से, जिनकी संस्था अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति इस किस्म की हत्याओं पे खास ध्यान दे रही है। ऊंची जाति की लड़की को अपने ही जाति के लोग मारते, कभी कभी अपने परिवार वाले मारते, कभी अपने परिवार के पुरुष मारते हैं, क्योंकि उस समाज में और उस संस्कृति में औरत की जो चैस्टिटी है, उसकी जो शरीर पर कब्जा की, उसकी जो स्त्रीत्व है, उस पर कब्जा करना उस जाति या परिवार की इज्जत के साथ जुड़ी हुई है। और अगर एक औरत अपनी मर्जी से प्यार करे, अपनी मर्जी से यौन रिश्ता रखे, अपनी जाति रेखाओं को तोड़कर, तो जाति बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसा है हमारे देश में। रिपोर्ट हमने इसलिए बनाई ताकि सरकार और ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम कुछ सिफारिशें दें कि ऐसे करो, कुछ पॉजिटिव स्टेप्स उठाइए। मिसाल के तौर देखिए, मिसाल के तौर पर स्पेशल मैरिजेस एक्ट में हमारे देश में धार्मिक विवाह होते हैं, लेकिन स्पेशल मैरिजेस एक्ट उनके लिए भी है जो सेक्युलर मैरिज में विश्वास करते हैं। एक तो स्पेशल मैरिज एक्ट को आपको सरल और सस्ता बनाने की जरूरत है। दूसरी बात, हमने कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को सुओ मोटो नोटिस लेना चाहिए इन चीजों का, और सुप्रीम कोर्ट के जाकर देखना पड़े, क्योंकि सरकार तो करेगी नहीं, हमारी कोई उम्मीद नहीं है। कम से कम कोर्ट हस्तक्षेप करें कि ऐसे केस में जहां कम्युनिटी इन्वॉल्व है, ऐसे केस में जहां हत्या होती है, डेड बॉडीज है, लेकिन गवाह आपको नहीं मिल रहे हैं, लेकिन है, जानते हैं किसने मारा है और कैसे मारा है, मतलब उस पर कैसे हस्तक्षेप हो सकता है कानून का। ये एक बहुत अहम सवाल है जिससे हम लोग जूझ रहे हैं अभी। ऐसी शर्मनाक हत्याएं तब रुकेंगी जब न्याय मिलने की उम्मीद हो, लेकिन अक्सर होता यह है कि गांव के बड़े लोग हथियारों का साथ देते हैं। कुछ ऐसा ही हमको जहां खेला गांव में दिखा, तो गीता देवी की जो लड़ाई है वो अकेली उनको लड़नी पड़ेगी, और लगता है कि लंबी लड़ाई होगी।